बताइए। वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप लोग कहते हैं पर्दा पर्दे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टिकट नहीं दिया। अब भाई अगर मान लीजिए कोई जीत के आ गया तो फिर क्या? और टिकट को लेकर भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, एहसान भाई जो है ना बड़े उतावले हो रहे हैं, और उतावले इतने हो रहे हैं कि ये भी भूल गए कि पर्दा वाली और हिजाब वाली। तो हिजाब तो भाई इन्होंने खुद पहन रखा है, हिजाब का मतलब भी इनको पता नहीं होगा। हिजाब पहने हुए खुद खड़े हुए और नाम पूछे कि बुर्क है, पर्दा है या हिजाब, तो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ओवैसी साहब ने देखिए एक मुस्लिम महिला है उसको भी टिकट दिया है, और ढाका विधानसभा से रंजीत भाई को भी टिकट दिया, हिंदू भाई को भी। तो देखिए सब समाज की बात होती है, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो देश की सम्मानित जनता तय करेगी कि किसको लाके सिंहासन पर बिठालना है, किस तरीके की बात है यहाँ पर होनी है। भाई देखिए देश के में 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, सुन लीजिए, 2024 के अंदर चुनाव हुआ था, मोदी जी को सबने चुना था। इनकी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कितने महामंत्री, कितने उपाध्यक्ष इनकी माता बहना उसमें हैं। ये तो महिला विरोधी पहले से चले आ रहे हैं। जब कांग्रेस थी तब भी मुस्लिम को नहीं दिया उन्होंने अपनी संस्था में, और आज भी नहीं दिया। जमातुल हिंद के अंदर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये तो कांग्रेस के, तो ये जो कांग्रेस कहेगी ना वैसे ही करेंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो क्या डपली बजाते हैं, डपली वाले डपली बजा बोल रहे हैं। इनको अब नहीं पता है। देखिए क्या गलत बोल रहे हैं? जो पर्सनल बोर्ड आपका है, पर्सनल बोर्ड आपका गलत है। इन्होंने बोला कि आप एक बार जान लीजिए, हमने विधायक भी बनाया, हमने मंत्री भी बोर्ड इनका है क्या? सोचिए कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो पहला शिक्षा मंत्री जो है हमने बनाया। आप देखिए कई राज्यों में हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये जो है विकसित हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये डर गए हैं, बुलडोजर से डर गए हैं। इस वजह से इनको जो है लगातार ये कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए क्या मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं इस देश में? क्या बताइए कि उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, बता दीजिए मुझे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्कॉलर नहीं है? यहाँ स्कॉलर नहीं है मुस्लिम, सभी लोग हैं। अगर खुदा ने खास्ते जिस तरह से ये कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि नीतीश कुमार को इन्होंने पीछे से छुरा घोपा है। और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पीछे से छुरा घोपा है, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही जेडीयू के साथ करना चाह रहे हैं बिहार। देखिए एक कहावत सुनी होगी, बिहार में बहुत पॉपुलर है, चलनी दुसलक सूप का जिसमें अपने 76 को छेद। ये कांग्रेस के लोग हमको कह रहे हैं छुरा घोपा है। राजीव गांधी की वो करतूत भूल गए जिसमें चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बना के उल्टा दिया, और ऐसे ऐसे कई कारनामे राज्यों में इन्होंने कर रखा है। दरअसल ये जैसा किए हैं वैसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन ने ठीक कहा। सुनिए, सुनो बहन ने ठीक कहा, एक बार सुनिए, बहन ने ठीक कहा, एक मिनट, या तो इससे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से छुरा भोंका और उनकी सरकार गिरा दी इन्होंने। जबकि पूरे हिंदुस्तान को अगर आप देख लें तो आरक्षण से जो दलित है उनको फायदा हुआ, जो आदिवासी है उनको फायदा हुआ, ओबीसी को फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ आरक्षण से। लेकिन ये आरक्षण के विरोधी हैं, और इन्होंने जैसे ही आरक्षण लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी, समर्थन हुआ। देखिए अभी ये बहुत सारा उल्टा पुल्टा बोलेंगे। कुल मिलाकर ये है कि बिहार के अंदर नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा ही रहेगा। विधायक दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर बिहार की जरूरत मुख्यमंत्री को बदलने के लिए होगी, मां जानकी के हिस्सा, देखिए बिहार कुछ भी है तो मां जानकी का स्थान है, और मां जानकी के परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक योगी आदित्यनाथ जैसा चरित्र बिहार को पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है राजनीति उधर की ओर भी एक और चरित्र पैदा करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि पिछले चुनाव में तो बोला था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे वही सीएम होंगे, और कल अमित शाह ने ये कह दिया है, गृह मंत्री ने, कि वो तो चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। क्यों? राजनीति में कहावत कही गई है मैम, राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, जब वक्त पड़ेगा पासा पलट देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, जो अपना बीजेपी का अपना वो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं विधायकी की टिकट नहीं मांग रहा हूँ बीजेपी में, जो सत्य का वो बोलूँगा। यहाँ पे क्या कहते हैं वो मैथिली ठाकुर को ले आया गया। मैं आपसे सही बताऊं, कभी भी क्या कहते हैं अपने एक्टर को
इन सबको टिकट नहीं देना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जमीन की दशा क्या जानेगा। जो बेचारा 20 साल से दरी बिछा रहा है, 15 साल से जो है चटाई बिछा रहा है, उन सब तो लोग गायिका है ना, लोग गायिका है, लोग गायिका करने दो ना मैम। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 15 साल से भैया लोग खड़े हैं, कोई होगा 15 साल से, कोई 20 साल से। जब टिकट की बारी आए तो आप मुंबई से उठा किसी स्टार को दे दो, इन सबको कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैथिली ठाकुर की आप बात करें तो बिहार में ही रही हैं, उन्हीं लोगों के बीच रही हैं, वो कोई मुंबई जाके नहीं रही हैं। और दूसरी बात मैं आ रही हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैथिली ठाकुर के अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उनके पिता को आपने सुना होगा, पलायन का दंश झेला उन लोगों ने, तो कह रहे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। अगर वो सिचुएशन तैयार चुनने के लिए तैयार है, जब भी एक पार्टी बिहार में उभर के आई हुई है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, वो कहते हैं हम बिहार से पलायन रोक देंगे। अगर मैथिली ठाकुर ये दावा करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, चाहे मुझे बीजेपी से अलग होना पड़े या बीजेपी के साथ रहना, कि पलायन रोक देंगे, मैं मैथिली ठाकुर का पूरा सपोर्ट करूंगा। और ये अगर मैथिली ठाकुर कह देती तो मैं उनके साथ सपोर्ट करने मुझे तो लग रहा है कन्विंसिंग भी करूंगा उनकी। मतलब मेरा सवाल था सीएम को लेकर, और आप मैथिली ठाकुर के, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैथिली ठाकुर से। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बताइए। मैम देखिए, हमें किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, और खास करके मैथिली जो है, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी कोई सोचा नहीं होगा उसको ला के रख देती है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वो राजा परिवार से नहीं लाती है, ये राजा परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश जी, वो भी राजा परिवार से वही आएंगे। ये लालू जी के बेटा तेजस्वी, तेज प्रताप, वही आएंगे। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। इसलिए किसी को भी मौका मिलना चाहिए, कोई भी आ जाए मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। सब वो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं ना है, पंकज जी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्यों है? और IAS IPS जो है उसका चमचागिरी करेगा, क्या राजनीति है ये? सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में किसी को ला रहे हो और आगे अगर किसी को बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि उस बंदे में कितनी राइट, आप उसकी क्वालिटी देखिए, उसको आगे देखिए कि क्या ये वाकई एक परिवर्तन ला सकता है, क्या ये समाज जिस कहते हैं चेंज का वेट कर रही है, क्या ये वो कर सकता है, तो उसको देखना चाहिए। देखिए, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके बात चल रही है। हाँ। तो बिहार का विधायक की सीट कितने हैं? 243। तो बीजेपी अपना गुना भाग कर लिया है। अभी उनके पास 101 पर लड़ रहे हैं, 101 पर नीतीश जी लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद रामविलास पासवान 29 पर लड़ रहे हैं, फिर 6 पर दोनों लोग लड़ रहे हैं। वो अपना गुना भाग करके 142 कर लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार पता नहीं कब आरजेडी के पास चले जाएं, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन पूरा कर लिया है और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। 122 चाहिए शतक। तो ये सारी जीत जाएंगे क्या? अगर 101 बीजेपी जीत जाए, 29 मानिए चिराग पासवान जीत गए, 6 तो आप तो पूरा यहाँ पर बात वो नहीं है। अगर मान लीजिए जनसुराज से जो 5-10 जीत गया, उसको भी ले आ सकते हैं। बहुजन से 5-10 जीत सकते हैं, उनको ले आ सकते हैं, क्योंकि कब पलट जाए बात इस पे है। देखिए, हम बिहार से हैं, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। नीतीश जी 5-10 साल में बढ़िया काम किए हैं, उससे भी बढ़िया चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं। नया चेहरा चाहिए बिहार में, बिल्कुल नया चाहिए। इसीलिए अपना बीजेपी गुना भाग करके 242 सीट पर भी लड़ रही है। 142 सीट पर लड़ रही है, 142 सीट पर लड़ रही है। उनके देखते हुए, क्योंकि कब पलट जाए कि कोई ठीक नहीं। समझ गई मैं, ठीक है सर। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये जो इतना कैलकुलेशन किया है, वो इसलिए किया है कि नीतीश कुमार कब अपना पलड़ा बदल लें ये पता नहीं है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कैलकुलेशन लगा के वो ये सारी बातें कह रही है। और इसी दम पे वो कह रही है कि अगर ऐसा होता भी तो भाई देखिए, हमारा तो क्लियर है कि नीतीश कुमार नहीं, फिर कोई और होगा। देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति के अंदर आपको सभी पुराने कैलकुलेशन और नए कैलकुलेशन को सब ऐड करना पड़ता है। अभी एक जैसे एक भाई साहब कह रहे थे कि मैथिली ठाकुर को टिकट क्यों दिया। देखिए, चुनाव में प्रजातंत्र में जो जीतेगा उसी को आगे बढ़ाया जाता है, और जो जिस फील्ड का महारत होता है, वो लोक गायिका रही है और सदैव बिहार के ही लोकगीत को गाती रही हैं। तो बिहार में बहुत ही उनका एक, अभी आज के तारीख में जैसे शारदा सिन्हा हुआ करती थी ना, वैसे ही आज के डेट में मैथिली ठाकुर वहाँ पर बिहार में है। तो अगर इस तरह के प्रभावशाली लोगों को, और इस तरह के, जैसे कोई साइंटिस्ट है और मान लीजिए समाज में काम करना चाहता, हम ये कहा कि उसको टिकट ना दे कि भाई इसने कभी दरी नहीं बिछाया है, या इस तरह के बहुत सारे हैं जो समाज के अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो प्रजातंत्र में यही है कि जो सक्सेसफुल है अपने क्षेत्र में, वो ऐसा सोचा जाता है कि उस क्षेत्र में भी आके सक्सेस होगा। हमारा ऐसा कोई आकलन नहीं है कि हम नीतीश कुमार को क्यों नहीं, हम क्यों अपनी संख्या बल बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि कोई भी पार्टी हिस्ट्री को देखती है और सारा कुछ देख के ही निर्णय लेती है, लेकिन बहरहाल
ये नीतीश जी के साथ स्थिति नहीं है। नीतीश जी स्वयं में लगातार 20 साल काम करने और अपने स्वास्थ्य में कुछ न कुछ अभी उनको स्थिति उतना मजबूती से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ये भी संभावना है कि वो स्वयं पीछे आना चाहते होंगे, या ये भी संभावना है कि जदयू का भी किसी आदमी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसलिए आप पर ऐसा होता तो वो खुद आके सामने कहते हैं ना सर कि भाई मैं नहीं रहूंगा सीएम फेस। डिपेंड उतना उस पर करता है ना कि भाजपा के विधायक दल में कितने चुन के आते हैं, जदयू के विधायक दल में कितने चुन के आते हैं, जिसका मैक्सिमम तो उसके होगा। बाद भाई की भूमिका बदल जाएगी, छोटे भाई बड़े भाई की। आपके पास में आ रही, बताइए बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास अभी तक नहीं रहा है ऐसा। अभी जो है 40-42 सीट पर जो है नीतीश कुमार जीत करके आए हैं, और 75-74 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए ये जानते हैं कि अब जो है वहाँ स्थिति खराब है, और इस स्थिति खराब का वजह है जो नया सुगुफा दिया जाए। इनके चाणक्य ने कहा कि अब तो सरकार आनी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मतलब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं आ रही है, तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। अब तो जब सरकार नहीं कि इस बार कोई नया चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी, या फिर एनडीए की तरफ से एक नए चेहरे को सामने लाया जाएगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी हमेशा देती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये देखा जाएगा कि आखिर सीएम कौन होगा। विधायक दल की बैठक में ये विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में, या फिर जो तमाम लोग हैं जो बिहार से नाता रखते हैं, एक दिलचस्पी उनमें आ गई है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24।